आगे उसका एल्गोरिदम जो यूज किया जाता है उस ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का, यानी कि मान लीजिए हम लोग यूज यहाँ पे कर रहे हैं पॉलीगॉन। अब पॉलीगॉन को यूज करने के पीछे हमारा मोटिव क्या है कि आज के जमाने की बहुत ज्यादा फास्ट ट्रांजेक्शन की जाती है, देखी गई है, और साथ ही साथ में आने वाले मान लीजिए अलग अलग तरह के ब्लॉकचेन्स के अंदर अलग अलग तरह के ट्रांजेक्शन कर सकते हो। बट अगर आपको पॉलीगॉन से टीआरएक्स में जाना है या फिर टीआरएक्स से बीएनबी में जाना है, उसके लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, या फिर सोलाना के लिए जाना है तो बहुत सारा डिफिकल्टी होती है। तो हमें ये जानना जरूरी है कि रिसीवर कौन है, सेंडर कौन है। अगर हम बात करें कि हम यहाँ पे करने क्या वाले हैं, हम लोग यहाँ पे किसी भी करेंसी को, यानी कि जो भी डिजिटल करेंसी है, उस करेंसी का एक कोड होता है, एक हार्डशेट होता है। उस कोड को हम लोग ट्रांजेक्शन करते हैं, उसका जो रिकॉर्ड है वो ब्लॉकचेन के ऊपर रहता है। सभी को मालूम है कि ब्लॉकचेन के ऊपर तीन तरह के इसके ब्लॉक होते हैं, उसको हम अभी डिस्कस करने वाले हैं। और जैसे कि अब बात करते हैं कि उसके बाद जैसे कि वेरीफाई हो जाता है, कोई भी कोड आपका वेरीफाई हो जाता है कि सामने वाला आपका एक रिसीवर है, आपकी इंफॉर्मेशन वहां तक पहुंच गई। उन ब्लॉक्स के माध्यम से जब ये ट्रांजेक्शन वेरीफाई होती है, तो एक जो क्रिएटर होता है, जो नया क्रिएट किया हुआ ब्लॉक, जो ऑटोमेटिक वहां पे क्रिएट हो जाता है, जिसके बाद एक नोड के माध्यम से वो आगे पहुंच जाता है एक डेटाबेस अंदर, जिसका ब्लॉकचेन से एक बहुत बड़ा रिलेशन है। कैसे? अगर हम कहेंगे इसके तीन ब्लॉक होते हैं, हम लोग को ये मालूम है कि ब्लॉकचेन के अंदर तीन ब्लॉक होते हैं, और उन ब्लॉक्स के अंदर हम सबसे पहले देखते हैं डेटा, कि किसने कितना अमाउंट यहाँ पे सेंड किया, या फिर कोई भी पैसा यहाँ पे भेज रहा है, तो उसका डेटा एक ब्लॉक के अंदर रहता है। सेकंड के अंदर रहता है उसका हार्डशेट, यानी कि अकाउंट। जैसे कि मैंने किसी को भेजा, तो सामने वाले का जो अकाउंट है उसका हार्डशेट एक कोड है, उस कोड के माध्यम से वो उस ब्लॉक के अंदर ऐड हो जाता है। उसके बाद जो थर्ड इसका ब्लॉक है, उसमें रहता है प्रीवियस डाटा, यानी कि पिछला जो डाटा होगा वो डाटा अगले ब्लॉक के अंदर वो ऑटोमेटिक ट्रांसफर हो जाएगा। स्क्रीन के अंदर कोई सॉरी, उसके बाद ये ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल हो जाती है ब्लॉकचेन के माध्यम से, इसीलिए इसको कहा जाता है सेफ एंड सिक्योर पब्लिकली। ये लेजर है, इसको हर एक व्यक्ति यहाँ पे चेकआउट कर सकता है, हर तरह से इसको देख सकता है। और एक मिनट, कोई स्क्रीन को मूव आउट कर रहा है क्या? प्लीज कंफर्म करें इसको, प्लीज छेड़िए नहीं इसको। थैंक यू। तो उसके बाद एक वेरीफाई, आपकी जो ट्रांजेक्शन है वो क्लियर हो जाती है उस ब्लॉकचेन के अंदर। और जैसे ही वो ब्लॉकचेन के अंदर क्लियर हो जाती है, तो इसका मतलब है कि आपकी ट्रांजेक्शन सक्सेसफुली दूसरे किसी पर्सन के पास, जिसको अपने पैसा भेजना है या फिर किसी से लेना है, वो कंप्लीट हो जाती है। उसके बीच का जो प्रोसेस है उसका हमें मालूम होना चाहिए। उसके बाद बात करते हैं एवोल्यूशन ऑफ मनी। अगर हम मनी की बात करें कि इसका जो प्रचलन है, जिस तरह से हमारे पास ये आया है, तो हम ये चीजें देखेंगे कि हमारे पास इस तरह का जो आज की डेट में हम लोग क्रिप्टो करेंसी के ऊपर काम कर रहे हैं, उसके पीछे का कितना दौर गुजर चुका है, जिस दौर के अंदर बहुत सारी चीजें हमें को देखने को मिली है। हमारे पूर्वज से लेके आज तक का जो सफर है, वो पूरा का पूरा हम लोग सबसे पहले अगर बात करते हैं बाटा सिस्टम की। एक बाटा सिस्टम के अंदर जब चीजों का आदान प्रदान होता था, यानी कि किसी ने चावल दिया तो किसी ने दाल दे दिया। अगर हम यहाँ पे श्योरली देखें कि किसी ने चिकन दिया तो किसी ने चावल दिया, यानी कि वस्तुओं का आदान प्रदान। लेकिन कहीं ना कहीं ये जो फॉर्मूला है वो सही नहीं, फिट नहीं हो रहा था, क्योंकि कुछ एक चीजें ऐसी होती हैं जो उस पे उसके साथ साथ मान, तो उसके अंदर भी कुछ एक कमियां ही होंगी, जिसके कारण गोल्ड से आगे सिल्वर कॉइन के अंदर या मेटल कॉइन के अंदर जाना पड़ा। क्योंकि गोल्ड का कोई भी कॉइन आप जब भी किसी को ट्रांजेक्शन करते हो या ट्रेड करते हो, कुछ एक चीज ऐसी होती है, किसी ने 5 किलो चावल खरीदना है, किसी ने 10 किलो चावल खरीदना, 2 किलो चावल खरीदना है, तो एक गोल्ड कॉइन से वो चीज नहीं बाय की जा सकती। तो उसके लिए अलग एक थोड़ा सा दिमाग लगाया लोगों ने कि अब हमें छोटे छोटे मेटल कॉइन या फिर सिल्वर कॉइन यहाँ पे चाहिए होंगे। तो उसको पूरा करने के लिए, यानी कि हाफ केजी भी अगर बाय करना हो किसी ने, तो उस हाफ केजी को भी वो बाय कर सके। लेकिन वहां पे भी धांधलियां शुरू हो गई, जिसके अंदर लोगों ने अपने घरों में ही मेटल्स की कॉइन या फिर कुछ चीजें बनाना चालू कर दी। तो वहां पे भी धांधलियां होगी। और गोल्ड की जो अगर हिस्ट्री बहुत लंबी है, इसका सब्जेक्ट ही बहुत बड़ा है। गोल्ड का जो पूरा का पूरा सब्जेक्ट है, जो यूएसए पे रिलेट करता है, उसके अंदर इसे कैरी करना या फिर कहीं पे ले जाना, इसमें लेना ले जाने के लिए, मतलब इंपोर्ट या एक्सपोर्ट के लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स होती थी। तब जाके थोड़ा सा एक वक्त बदला, थोड़ा सा लोगों का माइंडसेट बदला, तो उसके बाद पेपर मनी को छापना शुरू कर दिया। अगर हम ये स्टडी करेंगे तो गोल्ड मेथड का एक कंप्लीट इकोनॉमी के सब्जेक्ट है, उसमें इस चीज को क्लियरली पढ़ सकते हैं।
उसके बाद आगे बात करते हैं पेपर मनी की। अब पेपर मनी जैसे आया तो पेपर मनी के बीच में भी कुछ ना कुछ ऐसी कमियां रही होंगी, जहां से हम लोग बॉन्ड्स पास करते थे या फिर अलग तरह के जैसे कि किसी ने अब नोट के अंदर या किसी को पैसा भेजना है लेन देन के लिए, तो उसको भी कैरी करने के लिए बहुत मुश्किल होने लगी। उसके बाद आपके पास समय बदलते हुए एक प्लास्टिक कार्ड आया। उस प्लास्टिक कार्ड को बैंक अकाउंट के द्वारा आपको जारी किया जाता है। वो आज भी आपके पास अवेलेबल है, और चलते हुए चलन के साथ साथ आप देखोगे कि एक कार्ड के अंदर आप कितना भी अमाउंट रख सकते हो। एक वहां पे भी एक कोड जनरेट होता है, उसी कोड के माध्यम से आज भी आप इस चीज को यूज कर सकते हो। किसी भी कंट्री के अंदर जा सकते हो और अपना कार्ड यूज कर सकते हो, बट उसके कार्ड नाम अलग अलग होते हैं, उन कार्ड को आप यूज कर सकते हो। उसके बाद आया, समय के साथ साथ थोड़ा सा लोग एडवांस हुए, तो उसके बाद एक नया आपके पास एक मनी आया, जिसे कहते हैं हम इलेक्ट्रॉनिक मनी। यानी कि कंप्यूटर से कोडिंग के द्वारा, जैसे हम गूगल पे या फोन पे कुछ भी ट्रांजेक्शन करते हैं, या फिर बैंक का कोई भी अपना खुद का पोर्टल उनका, उसको यूज करके अपना जो पैसा है सिर्फ कोड ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। यानी कि यहाँ पे पैसा भेजने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे किसी को पेपर मनी भेजने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे थोड़ा सा आसान और हो गया कि अब हमें सिर्फ पैसा क्या भेजना है, कोड भेजना है, और सामने वाले के खाते में वेरीफाई कौन करता है, बैंक उसको वेरीफाई करता है कि सामने वाले से एक जगह से आपका डेबिट हो गया, दूसरी जगह से क्रेडिट हो गया। तो सेम पैटर्न वहां पे फॉलो होता है। साथ ही साथ में वक्त बदलता गया, और आज के जमाने में जब हम देखेंगे कि क्रिप्टो करेंसी का जो चलन है, एक स्टॉक मार्केट में बहुत बड़ा बूम है, जिसका नाम है, अब सबसे पहले अगर क्रिप्टो करेंसी की बात की जाए, बिटकॉइन। जिस आदमी ने बनाया, जिसका एक सपना था कि कोई भी फेयर वर्क करना हो, किसी भी चीज में यहाँ पे देखा जाए कि किसी की भी यहाँ पे कोई हस्तक्षेप ना हो, कोई भी व्यक्ति यहाँ पे ऐसा ना कर सके कि कुछ एक रिसेशंस, जैसे हमने कुछ रिसेशंस देखे होंगे 2008 के अंदर या फिर 1992 के अंदर, बहुत सारी चीजें ऐसी हुई होंगी जिसके लिए एक क्रिप्टो बनाने का किसी ने जो है यहाँ पे डिसीजन लिया। उसने एक ऐसी करेंसी का निर्माण किया जो डिजिटली हो, कंप्यूटर के माध्यम से बनी हो, और पीयर टू पीयर वर्क करती हो। यानी कि एक आदमी की जगह, जिसे हम कहते हैं कि पीयर टू पीयर वर्क करने वाला एक ऐसा कॉन्सेप्ट, जिसके थ्रू कोई भी यहाँ पे अपनी एसेट्स या फिर अपनी किसी को जितना भी अमाउंट भेजना हो, उसको डिजिटल करेंसी के अंदर उसको कन्वर्ट करके भेज सकते हैं। किसी भी अदर करेंसी कंट्री के अंदर किसी से भी अपने रिलेट करना हो, तो वहां पे आप पीयर टू पीयर पैसा बहुत आसानी से पहुंचाया जा सकता है, वो भी मिनिमम फीस के साथ। तो ये था आज तक का दौर। जहां से हमें आगे बढ़ते हुए हम लोग देखेंगे कि इंटरनेट मनी का जो अभी का दौर है, उस इंटरनेट मनी के जमाने में हम लोग क्या क्या करने वाले हैं। अभी आज हमारे पास, यदि हम देखें कि हमारे एक फोर्स कॉइन को कमाने का एक मौका है, उस मौके को हम लोग के साथ साथ आपके पास आप देखो कि कुछ टोकन्स आपको प्रोवाइड किए जाते हैं। वाई, क्यों हमें टोकन्स प्रोवाइड किए जाते हैं, इसका हमें पता होना चाहिए कि अगर मुझे टोकन्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं, चाहे वो एसएफसी हो, चाहे वो टीआर टोकन हो, चाहे एसएफसीआर हो, या फिर कोई भी आपके लिए जो टोकन्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं किसी पर्टिकुलर पर्सन के द्वारा, वो आपको ये चीजें प्रोवाइड कर रहा है। उसी के साथ साथ आपको एक बिजनेस की अपॉर्चुनिटी दे रहा है, जिस अपॉर्चुनिटी को हम लोग कभी मिस नहीं करेगा वो आदमी जो एक्चुअल में इस चीज को कंप्लीटली स्टडी करता हो। एक आदमी होता है जो कंफ्यूज होता है, तो कंफ्यूजन यहाँ पे नहीं रखना है अपने आप को, क्योंकि कंफ्यूज जो आदमी होता है वो आगे जाके कहीं ना कहीं, अगर उसने बहुत बड़ा यहाँ पे अमाउंट जनरेट भी कर दिया, लेकिन उसको वो कभी कैरी नहीं कर पाएगा। कंफ्यूजन पर्सन इस तरह से यहाँ पे अपना जो अमाउंट है यहाँ पे सब कुछ खत्म कर सकता है। तो हमें ये चीज जानने की जरूरत है। आज जो हमने फंड को रेज किया, जो हमारे पास आज एसेट्स है, डिजिटल एसेट्स हमारे पास है, इंटरनेट मनी हमारे पास अवेलेबल है, उस इंटरनेट मनी का आने वाले समय के अंदर कितना ज्यादा यहाँ पे यूज केस हो सकता है, उस यूज केस का हमें इंतजार करना है। अगर हम थोड़ा सा आगे बढ़े तो हमारे पास कुछ एक चीजें ऐसी आती हैं जहां पे हम लोग देखते हैं कि हाउ टू अर्न क्रिप्टो करेंसी। यानी कि क्रिप्टो करेंसी को हम अर्न कैसे कर सकते हैं, कमा कैसे सकते हैं। तो कमाने के बहुत सारे सोर्सेज, तीन तरह। ट्रेडिंग हो गया, उसके बाद हो गया रेफर एंड अर्न। यानी कि जो हम अभी वर्क कर रहे हैं वो रेफर एंड अर्न के ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं। तो माइनिंग हमारे पास प्रोसेस है, लेकिन जो यहाँ पे बताया गया है, इस सब जो हम यहाँ पे अभी हम बता रहे हैं, वो माइनिंग आपकी मशीन्स के द्वारा होती है। यानी कि सबसे पहले जो माइनर्स अपने पास माइनिंग मशीन्स लगा के, अपने लिए जो मशीन्स लगा के जो भी यहाँ पे क्रिप्टो को अर्न करता था, यानी कि कोई भी लोग, कोई भी आदमी वर्ल्ड वाइड जो भी ट्रांजेक्शन करता है, उसको ट्रांजेक्शन करने के लिए उसके पास एक माइनर के पास वेरीफाइड होने के लिए जाता है, जिसके जिसके पास उसे थोड़ा सा अमाउंट जाता है।
यानी कि आज भी आप देखें कि आप फोर्स कॉइन को क्या कर रहे हो, माइन कर रहे हो। तो जो आपका जो अपलाइनर है, यानी कि कहीं ना कहीं उस आदमी ने अपना जो सबसे पहले पैसा है, मोहम्मद क्या नाम लिखा है, मोहम्मद फरहान, ये सारी ये मत कीजिए प्लीज। आज तक आपने देखा होगा फोर्स कॉइन को हम लोग माइन कर रहे हैं। अगर हम फोर्स कॉइन का माइन कर रहे हैं तो माइन करने के पीछे आप देखोगे कुछ एक अमाउंट आपका, मान लीजिए 15%, या फिर आपका जो 10% एक्स्ट्रा को मिलता है पर्सनल पार्टनर से, वो क्यों मिलता है? कभी ये किसी ने सोचा है कि 15% या 10% मुझे क्यों मिलता है? क्योंकि आप एक माइनर की भूमिका निभा रहे हो। उस तरह से आप उस माइनिंग स्टेशन के अंदर हो जो एक यूनिवर्स की तरह बनाए गए। यूनाइट वर्स आप देखोगे कि यूनाइट वर्स अगर हम बात करें, एक इस तरह से पूरा का पूरा ऑर्बिट, जिसको हम कहें कि पूरा ब्रह्मांड बनाया गया। उस ब्रह्मांड के अंदर मान लीजिए कोई ग्रह यहाँ पे अलग अलग दिशाओं के अंदर बैठ, उन दिशाओं के अंदर जो एक सेंट यूनिवर्स, उस के अंदर बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जहां पे लोगों को इस तरह से बिजनेस को बनाया गया है ताकि हर एक आदमी इस बिजनेस के अंदर आएगा। आज आपने देखा होगा कि आपके पास गैम एएफ के अंदर ये ऑर्बिट यूज होने वाला है। उस यूज में आप एक चीज देखोगे, जो भी आपकी ऑर्बिट के अंदर आपका अपलाइन है वो एज इट इज यूनिवर्स का गैम एएफ के अंदर वही अपलाइन आपका रहने वाला है। ये 100%, 100% सही है। और उसके साथ साथ जब आप माइनिंग करोगे तो आपको कुछ एक अमाउंट मिलता है। वहीं पे ही माइनिंग मशीन जिनके पास होती थी, जिन्होंने लगा के रखी, आज भी जिन जो माइनिंग करते हैं, आज भी अभी भी जो माइनिंग की हाल्विंग हो रही है, जो माइनर्स हैं वो लोग माइन कर रहे हैं, तो कुछ ना कुछ अमाउंट उनको जो परसेंटेज मिलती है वो उनके अकाउंट के अंदर ऐड हो जाती है। उसके बाद आते हैं ट्रेडिंग के अंदर। यदि कोई ट्रेडिंग में एक्सपर्ट है, वो ट्रेडिंग एक्सपर्टी से कर सकता है, अच्छे से कर सकता है, तो डेफिनेटली वो ट्रेड कर सकता है, बट बहुत बड़ा अमाउंट यहाँ पे बना नहीं सकता ट्रेडिंग से। उसके बाद बात आती है रेफर एंड अर्न की। रेफर एंड अर्न के अंदर इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी होती है जहां पे आप 100% इनकम कमा भी सकते हो, साथ ही साथ में जो भी आपके साथ बिजनेस करने के लिए आता है वो भी यहाँ पे एक छोटा सा अमाउंट यूज करके एक बहुत बड़ा अमाउंट यहाँ पे बना सकता है। तो ये एक रेफर एंड अर्न का जो सोर्स है वो हमारे लिए बहुत बेहतरीन है, क्योंकि ना तो हमारे पास इतना बड़ा अमाउंट है कि हम लोग ट्रेडिंग कर सके, क्योंकि ट्रेडिंग के लिए हमारे पास कितना बड़ा अमाउंट चाहिए ये आप लोग को समझ समझ आनी चाहिए। उसके बाद माइनिंग करने के लिए कितना बड़ा यहाँ पे फंड लगता है, मशीन लगाने के लिए बहुत सारा यहाँ पे खर्चा लगता है, तो वो भी यहाँ पे नहीं किया जा सकता। लेकिन रेफर एंड अर्न एक ऐसा माध्यम है जहां से एक छोटा सा अमाउंट लगा के यूज करके एक धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ा जा सकता है और एक बहुत बड़ा अमाउंट यहाँ पे बनाया जा सकता है। मेरा यहाँ पे, एक मिनट, मेरी स्क्रीन यहाँ पे स्टॉप हो गई है, क्या हुआ है कोई पता नहीं। क्या मेरी वॉइस आ रही है? प्लीज कंफर्म करें। सर दोबारा शेयर करिए। मेरी वॉइस क्लियर आ रही है सर? एक्चुअली बिल्कुल सर। यहाँ पे तभी कह रहा हूँ, स्क्रीन को छेड़िए मत, कोई ना कोई यहाँ पे स्क्रीन को शायद कुछ जी। कर रहा है, तो वहां उस वजह से यहाँ पे मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है। तो नेक्स्ट हम बात जो भी करते हैं आपकी स्मार्ट स्क्रीन कॉन्ट्रैक्ट। को चलिए टच सर। करता है ना उसका रिमूव कर दीजिए मीटिंग से। अच्छा, कोई मोहम्मद करके कुछ आया था पहले। सर वो चलिए, 4 ठीक लोग हैं है, मोहम्मद नाम से ना, मैंने सर्च कर दिया था। चलिए, चलिए, नेक्स्ट कोई टाइम। बात नहीं, थैंक यू सो मच। आगे हम बात करते हैं व्हाट इज स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट की। अगर हम स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट की बात करें, क्यों इस चीज को हम लोग हाईलाइट करते हैं कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट होते क्या, ये वेरीफाई कैसे होते हैं, हम लोग किस तरह से चेक कर सकते हैं कि क्या हमारा जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है, जिसपे पूरा का पूरा जो प्रोजेक्ट है, पूरा का पूरा जो बिजनेस है, ये इसी चीज पे डिपेंडेंट होता है, उसका नाम है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। एक स्मार्ट कॉन्टैक्ट यानी कि ऐसा स्मार्ट कॉन्टैक्ट जिसको हम कहते हैं कि आधुनिक तरीके से बनाया गया है, एक एडवांस वर्जन पे बना है, जिसको हम कहते हैं कंप्यूटर कोडिंग। इसके बीच में, जैसे कि अगर हम थोड़ा सा इसको स्टडी भी करें, तो स्मार्ट कॉन्टैक्ट दो लोगों के बीच होता है, यानी कि एग्रीमेंट, जो कि कंप्यूटर कोडिंग के माध्यम के रूप से एक वर्क करता है, जिसमें हम लोग देखेंगे कि स्मार्ट कॉन्टैक्ट, जो कि कॉन्टैक्ट हमारा ब्लॉकचेन बेस्ड होता है और टेक्नोलॉजी पर काम करते हैं, और पब्लिकली जो भी हमारा डाटाबेस होता है वो पब्लिकली स्टोर हो जाता है इसके अंदर, जिसे बदला नहीं जा सकता। एक बार बना दिया जाए, मान लीजिए आपका एमएफएस का एक बार आपका स्मार्ट कॉन्टैक्ट बन गया, उसके बाद उस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को, माने कि अगर मिस्टर लाडो उसको चेंज करना चाहे तो वो इम्पॉसिबल है, वो बदल नहीं सकता। एक बार बनाने के बाद ब्लॉकचेन के अंदर जब ऐड हो जाता है, वो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट जब बन के तैयार होके
ब्लॉकचेन के अंदर ऐड हो जाता है तो उसके बाद कोई उसमें फेरबदल नहीं किया जा सकता। बट कुछ एक प्रोग्रामिंग को ऐड कर सकते हैं उस पर्टिकुलर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, लेकिन रिमूव करना इम्पॉसिबल है। उसके बाद हम जब बात करते हैं कि कंप्यूटर कोडिंग का एक नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट की तरह काम करता है। नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट जैसे होते हैं कि कोई भी व्यक्ति यहाँ पे किसी के साथ, अगर किसी ने जमीन खरीदना है किसी से, तो एक कॉन्ट्रैक्ट बनता है उनके बीच में। लेकिन अगर किसी ने जमीन बेची, अभी आप देख रहे हो मेटावर्स आने वाला है, तो मेटावर्स के अंदर भी ऐसी चीजें आएगी। आने समय में वक्त बदलता है, बदल रहा है, तो वक्त बदलते बदलते जब ये चीजें सामने आएगी कि हमने किसी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के माध्यम से अगर हमने लैंड को बाय करना है, तो लैंड को बाय करने के लिए दो, जब हम बोलते हैं कि दो लोगों के बीच में स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है, तो अगर कॉन्ट्रैक्ट कोडिंग कंप्यूटर कोड के माध्यम से हो गया, तो उसके बाद वो आदमी कभी मुकर नहीं, मैंने ये जमीन नहीं बेची है। लेकिन अगर एक सिंपल कॉन्टैक्ट होता है तो वहां पे वो आदमी मतलब कि मना भी कर सकता है कि कोई नहीं हुआ है। तो इसीलिए स्मार्ट कॉन्टैक्ट का हमें जो अभी तक की जर्नी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें ये चीजें देखनी पड़ेगी कि स्मार्ट कॉन्टैक्ट वेरीफाई कैसे होते हैं। तो उसको आप क्लब के ऊपर जा सकते हो, वहां पे उसको जो एड्रेस है उसको वहां पे सर्च कर सकते हो और चेक कर सकते हो कि वेरीफाइड है या नहीं है। उसके अंदर सारी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाती है उस स्मार्ट कॉन्टैक्ट। उसके बाद बात करते हैं डिसेंट्रलाइज सिस्टम और डिसेंट्रलाइज में थोड़ा सा फेरबदल, ज्यादा डीपली नहीं जाएंगे, हल्का देखेंगे कि सेंट्रलाइज सिस्टम के अंदर जब हम ये देखते हैं कि सेंट्रलाइज था कि कोई भी व्यक्ति वहां पे उसको करता है, पावर ऑफ कंट्रोलिंग किसी एमडी या सीएमडी या फिर एडमिन के पास होती है। एक ऐसी चीज, चाहे वो डिजिटल करेंसी के अंदर क्यों ना हो, लेकिन डिजिटल करेंसी के अंदर जब कोई भी बड़ा अमाउंट ऐड होता है, मान लीजिए 1 लाख रुपीज का आपने डॉलर बाई किया, वो डॉलर किसी कंपनी के खाते के अंदर गया, यानी कि कोई स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर गया, तो वहां से अब आपको क्या मिलना है? आरओआई। हो सकता है थोड़ी देर के लिए एक अच्छा जो बिजनेस है वो आपको कंप्लीट, आपकी आरवाई कंप्लीट कर सके, हो सकते उसके ऊपर का प्रॉफिट भी आपको दे सके। लेकिन बहुत कम संभावना ऐसी होती है कि जहां पे हमें कंप्लीट ये पैसा मिल सकता है। लेकिन बहुत सारे प्रोग्रामिंग ऐसे डेवलप हुए जहां पे आज की डेट में जो क्रिप्टो करेंसी के ऊपर लोगों का जो माइंडसेट है वो बिल्कुल खराब हो चुका है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने अपना जो हार्ड मनी है वो गवाया भी है। तो इस तरह की गलतियां हमें नहीं करनी है। अब हम देखते हैं कि डिसेंट्रलाइज के अंदर अगर हम जाते हैं, तो डिसेंट्रलाइज के अंदर पता है कि कोई कंपनी, कोई एमडी, कोई सीएमडी, कोई ऑनर नहीं होता है। मान लीजिए आप मेटाफोर्स के अंदर हो, आप मेटाफोर्स के अंदर जितनी भी यहाँ पे एक टीम बिल्ट होती है, वहां से एक प्रॉफिट जनरेट होता है, एक पैसा कोई भी लगाता है, तो पूरे की पूरे पीयर टू पीयर के माध्यम से हर एक व्यक्ति के अंदर जो भी उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट का एक हिस्सा है, उस प्रोजेक्ट के अंदर उस आदमी के साथ वो शेयर किया जाता है। तो यहाँ पे मिस्टर लाडो, मान लीजिए आपने किसी एक्टिवेशन किया, किसी का अकाउंट ओपन किया, उसके अकाउंट ओपन करने के बाद उसने डाई को भी यहाँ पे मैटिक को और अपने लिए फोर्स कॉइन को बाय कर लिया। उसके बाद उसका जो डाई है वो कहीं ना कहीं आपके अपलाइनर या फिर क्रॉस लाइन के अंदर चला गया। तो इसका मतलब है कि मिस्टर लाडो तो आपसे कुछ नहीं ले गया, लेकिन वापिस आपको मिस्टर लाडो ही दे रहा है। यानी कि कुछ ना कुछ बोनस आपको मिस्टर लाडो ही दे रहे हैं जो प्रोवाइड किए गए हैं उस सिस्टम के अंदर, जिसे हमें जानने की जरूरत है कि डिसेंट्रलाइज के अंदर इकोसिस्टम होता है, वो प्रॉपर तरीके से काम करता है। एक दूसरे के साथ जो बिजनेस किया जाता है वो यहाँ पे शेयर किया जाता है। और उसी के साथ साथ जब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, तो हम लोग ये चीज देखते हैं कि मेटावर्स शब्द का इतिहास, यानी कि अगर हम इतिहास की बात करें, तो 1992 के अंदर सबसे पहले मेटावर्स को देखा गया था, जिसका अगर हम बात करें, नेल स्टेप्सन जो है एक ऐसा पर्सन जिसने सबसे पहले मेटावर्स का एक आविष्कार कर दिया था। मतलब कि आने वाला जो भविष्य है वो पहले ही देख लिया गया। हो सकता है उस व्यक्ति के अंदर ये काबिलियत हो और इस चीज को वो पहले ही बता चुका हो। अगर हम आज की डेट की बात करें कि आज की डेट में जो हमारे पास जो मेटावर्स की इंडस्ट्रीज है, उसको हम जैसे देखेंगे, सबसे पहले माइक्रोसॉफ्ट है, एप्पल जैसी कंपनियां हैं, फेसबुक, गूगल या फिर एपिक गेम्स जो हम लोग एडवांस वर्जन पे खेलते हैं। तो ये सारी कंपनियां मेटावर्स के अंदर ऑलरेडी है और ये अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट भी बना रही है। और साथ ही साथ में आज हम जिस इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं वो है मेटाफोर्स, जिसे बनाया मिस्टर लाडो ने। इसका इनका हमें थैंक्स करना चाहिए कि हमारे पास इतना खूबसूरत जो बिजनेस इन्होंने डिजाइन किया, 100% डिसेंट्रलाइज इकोसिस्टम हमें बना के तैयार किया, और आज हम इस फोर्स का हिस्सा है। और इस आदमी के साथ हम लोग वेरी फर्स्ट डे से ही हम लोग इस पे काम कर रहे हैं। हम लोग जब देखेंगे इनकी हिस्ट्रीज, अब अगर हम देखेंगे कि 13 साल का एक्सपीरियंस, माइक्रोसॉफ्ट जो आज की टॉप मोस्ट कंपनियों में से एक है, उस कंपनी के अंदर इन्होंने अपना योगदान दिया, अब अपना काम किया है और बखूबी तरीके से उसको आगे भी बढ़ा के लेके गए।
और अगर थोड़ा सा प्रकाश डालें कि सेंट्रलाइज के अंदर या फिर डिसेंट्रलाइज के अंदर हम लोग देखते हैं कि हमारे पास एक फोर्स सिस्टम कि हमारे पास एक ब्लॉकचेन बेस्ड एक फोर्स सिस्टम है जहां पे हर एक व्यक्ति का समान अधिकार है। हर एक आदमी यहाँ पे किसी पे डिपेंड नहीं है। अगर हम बात करें एक सेंट्रलाइज सिस्टम की, वहां पे एक एडमिन या फिर कोई ऑनर्स या कोई कंपनी होगा जो इन व्यक्तियों को हायर करेगा और इनको सैलरी प्रोवाइड करेगा, यानी कि कुछ ना कुछ पैसा अमाउंट यहाँ पे भेज देगा। लेकिन यहाँ से शिफ्ट होके हम लोग डिसेंट्रलाइज के अंदर क्यों आए? क्योंकि यहाँ पे हर व्यक्ति का जो अधिकार है वो समान अधिकार होता है, और कोई भी व्यक्ति यहाँ पे बिजनेस करता है तो उसका खुद के हाथ में वो बिजनेस होता है। अगर हम बात करें थोड़ी सी और इसके डीप स्टडी करने के लिए, तो हमारे पास सबसे पहला बिजनेसेस है, उसके बाद एनएफटीज, फोर्स कॉइन, मेटावर्स, स्टेकिंग, गेम्स और बहुत सारे हमारे पास आने वाले हैं, और उन चीजों के बारे में हम लोग डिस्कस करते रहेंगे। साथ ही में अगर हम S3 और S6 की बात करें तो पूरे 12 लेवल इन्हीं दो शब्दों के अंदर छिपा हुआ है। पूरे 12 के 12 हमें S6 के अंदर जो 8 हमारे पास क्या है S6 के हैं, और बाकी के जो 4 लेवल है वो हमारे पास S3 के हैं। अब हमें ये चीज देखने की जरूरत है कि कितना अमाउंट है, कितना गुना होता है। तो ये हम देखते हैं कि 3x वन टाइम रिसाइकिल के अंदर जो भी यहाँ पे प्रॉफिट जनरेट करता है, एक टीम बिल्ड करता है, लोगों के साथ बिजनेस करता है, लोगों को सिखाता है कि हमें इस चीज को करना क्यों चाहिए। क्योंकि यहाँ पे हमें आज की डेट में अगर हम बात करें, अभी के टाइम में आपको टोकन्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं, और इन टोकन्स की अपनी ही खासियत है। जैसे कि रोज हम मीटिंग्स में कहते हैं कि 5% इंडेक्स का हिस्सा बनिए। अब इस इंडेक्स से आपको कितना बड़ा फायदा होने वाला है ये आपको आज समझ नहीं आएगा, लेकिन जिस दिन हाथ से ये सारी चीजें छूट जाएगी उस दिन समझ आएगा कि 5% का क्या महत्व था टीआर टोकन से हमें जो मिलना था। उसके साथ साथ टीआर टोकन हो चाहे बाकी के जितने भी टोकन यहाँ पे प्रोवाइड किए गए, इस पर्टिकुलर जो भी हमारे पास मैट्रिक्सिस है, जो मार्केट प्लान है, उसके अंदर जितने भी यहाँ पे टोकन्स प्रोवाइड किए गए हैं कैशबैक के रूप में हर एक व्यक्ति को मिलने वाले हैं। और समय रहते हुए आज आपके पास मौका है डबल इनकम सोर्स करने का, यानी कि पैसा भी कमाइए, उसके साथ साथ टोकन भी कैलकुलेट कीजिए, उसके बाद इंडेक्स का हिस्सा भी बनिए, और टीआर टोकन से कैशबैक रिवॉर्ड भी लॉयल्टी प्रोग्राम के अंदर आने का मौका जो आपके पास आज है वो कल नहीं रहेगा। क्योंकि समय का कोई पता नहीं कि किस समय के अंदर हमें इन टीआर टोकन से भी हाथ धोना पड़े। उसके साथ साथ जब हम बात करते हैं S3 की, तो S3 के अंदर आपको पता है कि 3 ही प्लेसमेंट होती है, और तीनों की तीनों प्लेसमेंट के अंदर 100% इनकम हमें 2 लोगों से मिलती है। जहां पे हमारा अगर हम 6% की बात करें तो 4 टाइम इनकम यहाँ से जनरेट होती है 1 रिसाइकल की, यानी कि 2 टाइम यहाँ पे रिसाइकल होता है। और जो रिसाइकल का है, रिसाइकल का अपना ही मजा होता है, जितनी बार यूज करोगे, जितनी बार रिसाइकल करोगे उतनी बार उसको यूज करते रहोगे, और बड़ी इनकम यहाँ से जनरेट कर सकते हैं। हर कोई व्यक्ति यहाँ से एक बड़ी इनकम जनरेट कर सकता है इन लेबल्स के माध्यम से। हमारे पास जो लेबल्स हैं 12 लेबल्स हैं, और इन्हीं 12 लेबल्स की अभी हम बात कर रहे थे कि चाहे आप किसी भी लेवल के अंदर हो उसका, यानी कि मान लीजिए 3 टाइम इनकम हमने कैलकुलेट करना है। अगर हम 320 के अंदर है तो 3 टाइम इनकम कितना कैलकुलेट कर सकते हो? अगर हम 1280 के अंदर है तो 4 टाइम इनकम किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हो? बट 4 टाइम क्यों बता रहा हूं, ये सिर्फ आपके 6 पार्टनर यदि यहां तक पहुंचते हैं तो 4 टाइम बता रहा हूं। बाकी का अनलिमिटेड टाइम, अनलिमिटेड इनकम यहां से कमा सकता है कोई भी व्यक्ति। अनलिमिटेड इनकम कमाने का जो मौका है वो मेटाफोर्स आपको देता है, और एक फ्री लांच बिजनेस आपको प्रोवाइड करता है। आप यहां से कुछ भी यहां से अचीव कर सकते हो, अपने गोल को, अपने सपनों को, हर एक तरह से आप इस बिजनेस को अपनी लाइफ के अंदर एंजॉय कर सकते हो, और अच्छी तरह से इस बिजनेस को करिए। और ताकि हमारा जो आने वाला भविष्य है, नियर फ्यूचर, उसके लिए हमें इस तैयारी को करना बहुत जरूरी है। क्योंकि मेटावर्स आज आपके पास है, क्योंकि आज से पहले जितना मेटावर्स लॉन्च हुए मार्केट के अंदर उसमें आपका कोई आपका मौका भी नहीं था, हमारा किसी का मौका नहीं था, क्योंकि हम लोगों ने उस चीज के बारे में कभी सोचा नहीं। हमारे दिमाग के अंदर ये कभी आई नहीं बात की क्या हम ये सारी चीजें कर सकते हैं क्या। बट मेटाफोर्स ने एक आम आदमी के लिए ये सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड की, ताकि एक हर एक व्यक्ति यहाँ पे जो पढ़ा लिखा समाज है वो इस चीज को जाने और समझे, पैसा भी कमाए, साथ ही साथ में उस इंडस्ट्री के साथ हमेशा के लिए बना रहे। क्योंकि ये बिजनेस 2-4 दिन या 10 दिन या 20 दिन के लिए नहीं है, ये लाइफ टाइम का बिजनेस है। जब तक आपका मन करेगा तब तक कमाते रहिए, जब मन नहीं करेगा तब तक तब घर में बैठ के रहिए, स्पिल ओवर आते रहेंगे,
और स्पिल ओवर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आज की डेट में, अगर हम बात करें, सीरियसली बात करें, तो बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो लोग सिर्फ एनालाइज करते हैं कि स्पिल ओवर कब आएंगे। जो लोग ये सोचते हैं कि स्पिल ओवर कब आएंगे, बट खुद से कुछ नहीं करना है, खुद कुछ नहीं करेंगे, बट सोचेंगे कि स्पिल ओवर कब आएगा। उसी पे बिहाफ पे बैठे हैं कि स्पिल ओवर कब आएगा, उसके लिए ही यहाँ पे बिजनेसेस के लिए आए हैं। लेकिन मैं कहूंगा कि हर एक व्यक्ति, अगर आपके पास आज ये एजुकेशन है, कल किसी और के पास तब होगी जब आप उसको एजुकेशन देंगे। यदि अगर आप ये चीजें नहीं कर सकते हैं, तो हमारे पास कुछ एक यहाँ पे स्लाइड है, लेकिन आज जो हमने डिस्कशंस करनी थी वो हम ऑलमोस्ट कर चुके हैं। क्योंकि S6 और S3 का जो प्लान प्रेजेंटेशन है वो दो ही मैट्रिक्स के अंदर यूज होता है, उसी का ही हमें जो है आगे अनुसरण करना है। तो थैंक यू सो मच सभी साथियों का यहाँ बने रहने के लिए। और साथ ही मैं यही कहूंगा कि सब लोग अपना जो हौसला है उसको बनाए रखिए, अपना जो माइंडसेट है उसको क्लियर रखिए, क्योंकि बिना माइंडसेट के कुछ भी क्लियर नहीं होगा। और आने वाले समय में आप ये सारी जो थोड़ी बहुत कंफ्यूजन है, वो कंफ्यूजन आपके दिमाग में नहीं रहनी चाहिए इस बिजनेस को लेके। क्योंकि ये बिजनेस आपको वो चीज दे सकता है जो शायद आप कभी सोच भी सकते हो कि वो सारी चीजें यहाँ पे मिल सकती हैं। तो थैंक यू सो मच सभी साथियों को बने रहने के लिए। ओवर टू यू नवदीप सर, प्लीज कंटिन्यू करें। थैंक यू सर जी, थैंक यू थैंक सो यू, मच। ग्रेट सर। जबरदस्त सर, आपने एक बहुत जबरदस्त तरीके के साथ प्लान प्रेजेंटेशन रखी और डिटेल में बताया मेटाफोर्स के बारे में। तो दोस्तों, ये थी बेसिक जानकारी। और ज़्यादा एडिशनल जानकारी लेने के लिए आप हमारा मॉर्निंग का ट्रेनिंग सेशन, जो इसी लिंक के ऊपर रहता है, डेली मॉर्निंग, उसको आप अटेंड कर सकते हैं। तो दोस्तों, चलिए अभी आगे बढ़ते हैं। आज का सेशन को कुछ अचीवर्स को सुनेंगे, कुछ लीडर्स को सुनेंगे। तो चलिए आगे कुछ